गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर। जो मैं आपको आज नई चीज़ पढ़ाऊँगी, मगर सुनो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आप वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वॉइस में या फिर कुछ विज़ुअल चीज़ों में, मगर आपकी जो टाइम है, इतना लोग एक्टिव हो गए, इतना लोग अपडेट हो गए कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई-नई चीज़ें सीखने के लिए, नई-नई जानकारी, नई-नई चीज़ों को, और आपका जो जेन ज़ी टाइम है, वो टाइम तो और ज़्यादा है। लोग इतना अपडेट हो गए कि नई-नई चीज़ों को इन्वेंट करने लगे हैं। तो क्यों ना हम भी वक़्त के साथ में अपने आप को बदलें, अपडेट करें, नई चीज़ें सीखें, सिखाएँ, पढ़ें। एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस होता क्या है? हम तो हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को ज़ाहिर ही नहीं कर सकती। मैं अपनी बातों को कैसे बताऊँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट इन इंग्लिश हम लोग कैसे कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं खुश हूँ या मैं खुश हूँ? मतलब थोड़ा ज़्यादा है, कितना खुश हूँ कैसे बताएँ? खुशी का तो कोई मेज़रमेंट नहीं होता है ना। तो कैसे बताएँ इन इंग्लिश कि हम खुश हैं या बहुत खुश हैं? क्योंकि हिंदी में रहता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आसमान छू ही लूँगी। मगर कैसे? इम्पॉसिबल कैसे होगा कि हम इंग्लिश में बोलें, समझाएँ? क्योंकि हम लोग, ऐसा होता है ना कि हम लोग के साथ में कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, या बस हमारे दिमाग में बैठ गया है कि आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मगर इसके अलावा भी तो चीज़ें होती हैं ना, हैप्पी और वेरी हैप्पी के अलावा भी। सो क्यों ना हम लोग आज कुछ नया सीखें, कुछ नया जानने को मिले। हाँ, आपको यही बात बोलूँगी कि जब आप कुछ चीज़ें देखते, समझते, पढ़ते मेरे साथ में, क्योंकि हम, ऐसा है कि कार्टून से आपको पढ़ाना, समझाना या स्टोरी सुनाना चाहते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्ट रहें, चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है? इन इंग्लिश में तो बोल देंगे एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, मगर हिंदी में क्या है? मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस होता क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज़्ड, आई एम ग्लैड, आई एम डिलाइटेड, आई एम इलेटेड, I am statics, I'm in seventh heaven, I'm over the moon, I'm on cloud nine, I'm on top of the world। ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने बोर्ड पे विजुअली देखा। सो आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना, उसके बाद आप इसे याद करना और अपनी डेली लाइफ में इसे बोलने की कोशिश करना। जब भी आपकी लाइफ में कुछ खुशी हो, कुछ अच्छा हो, आपको बताना है कि आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन या अपनी खुशी का अंदाज़ा नहीं है, कितना ज़्यादा खुश हैं आप। तो आप हिंदी में तो बता देंगे, मगर इन इंग्लिश में जब आप बोलते हैं ना, आप किसी को बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आपका टाइम जो होता है ना, लोग फास्ट अपडेटेड हैं, और जो इंग्लिश लोगों में अब कॉमन हो गया कि हम इंडियन पीपल्स जो हैं, इंग्लिश के पीछे एकदम पागल हो गए हैं कि इंग्लिश सीखना है, कैसे भी सीखना है। सो क्यों ना हम लोग नई-नई चीज़ें सीखें, छोटी-छोटी चीज़ों से ही तो बड़ी चीज़ें होती है ना, और वही चीज़ें हमें आगे लेके जाएँगी। हम बता सकते हैं, अपना एक बोलते हैं ना, आपका टाइम में अपना ऑरा बनाना, मीन्स लोगों के बीच में कि हाँ, मुझे बहुत आता है, मैं अपडेट रहता हूँ, मैं नई चीज़ें सीखता हूँ। चलो, तो आज जो नई चीज़ें सीखी उसको रिपीट करेंगे। प्लीज़ कमेंट में बताना मैंने कैसे पढ़ाया। थैंक यू, बाय।